आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। उल्लासनगर के क्रिटिकेयर अस्पताल से पंजाबी कॉलोनी रोड के चौड़ीकरण से प्रभावित दुकानों पर पालिका ने जेसीबी की मदद से तोड़फोड़ की कार्रवाई की है। 50 से ज्यादा दुकानें तोड़ दी गई है, जिससे उक्त सड़क अब 40 फीट चौड़ा हुआ है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कमलेश निकम ने इस सड़क को चौड़ीकरण का विरोध किया है। इस कार्रवाई दौरान निकम ने सीधे तौर पर विधायक कुमार ऐलानी और पूर्व नगर सेवक राजेश वधारिया पर जमकर हल्ला बोल दिया और गंभीर आरोप लगाए। इस आरोप के बाद पूर्व नगर सेवक राजेश वधारिया ने कमलेश निकम की अच्छी खबर ली है। अगर सड़क के चौड़ीकरण में मेरी कोई जगह है तो मैं कमलेश निकम के नाम पर लिखने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ के नागरिक भी इस बात में खुश है कि सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ रिक्शा खड़ा करने और पैदल चलने की जगह नहीं थी। हम इसके विरोध में नहीं है और पूरे शहर का सड़क चौड़ीकरण होना चाहिए। जिस समय पे मैं स्थायी समिति का चेयरमैन था, उस समय पे क्रिटिकेयर हॉस्पिटल से लेकर पंजाबी कॉलोनी, एटीपी स्कूल से होते हुए वडार कॉलोनी चौक तक 5.5 करोड़ का सीमेंट कंक्रीट का रोड मैंने पास करवाया। अभी एटीपी स्कूल से लेकर वडार कॉलोनी चौक तक का रोड 40 फुट विड्थ के हिसाब से हमने बनवा के लिया। आगे कुछ इंक्रोचमेंट थी रोड के ऊपर, जिसके लिए मैंने बार बार पत्र व्यवहार किया प्रशासन से, और प्रशासन ने अपना नोटिस वगैरह जो था वो प्रोसीजर पूरा करके रखा। लेकिन जब भी डिमोलिशन के लिए वहाँ पर महानगर पालिका के लोग आते थे तो उसमें टीम ओमी कालानी के लोग आके कुछ गुंडों के साथ में आकर उस कार्य को रोक देते थे। उसमें जैसे ही अभी शेख साहब थे पहले, उन्होंने भी एक हियरिंग ली जिसमें संजय सिंह, प्रशांत पाटिल और हम तीनों उपस्थित थे। वहाँ पर यह फैसला हुआ कि डेवलपमेंट प्लान में क्रिटिकेयर हॉस्पिटल से एटीपी स्कूल तक का रास्ता 60 फुट डेवलपमेंट प्लान में है। उसको हमने उनसे विनती की कि आप 60 फुट नहीं करो, उसको 40 फुट बनाओ, तो जैसे लोगों का ज़्यादा नुकसान ना हो, ज़्यादा डिमोलिशन ना हो। उस बात के ऊपर कमिश्नर ने हामी भरी और हामी भरने से के बाद वहाँ के मिनट्स बन गए, जिसमें सुजीत चक्रवर्ती जी को भी बुलाया गया था और सुजीत चक्रवर्ती किसी कारणवश, जो कि उनको ही मालूम होगा, नहीं आए और उसमें ये ठहराव किया गया कि इसमें ये 40 फुट का रोड बनेगा। इसके बाद जब भी हमारे एमपी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने हमें कुछ दिन पहले यहाँ पर उल्लासनगर में आए थे, तो आमदार कुमार ऐलानी और मैं उनसे मिला था और मैंने उनसे ये बात कही थी कि ये हमारा रोड एक रुका हुआ है। तो उन्होंने हमें बताया कि पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से एक एडिशनल कमिश्नर है जिसका नाम इंफ्रास्ट्रक्चर मैन करके बहुत मशहूर है, विकास डाकने, उनको मैं यहाँ ला रहा हूँ। जो जहाँ भी बॉटल नेक शहर की हैं, जहाँ भी रास्ते बड़े करने हैं, जो भी शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आधे में हैं, वो सब प्रोजेक्ट ये आपको पूरे करके देगा। तो हमें बहुत खुशी हुई और उन आयुक्त साहब से, विकास डाकने जी से, जब भी आमदार कुमार ऐलानी मिले तो इस रास्ते की भी बात की, तो उन्होंने गवस साहब जो हमारे एडिशनल कमिश्नर है उनको इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप 29 तारीख को बंदोबस्त लेके खुद आप वहां पर जाके और वहां पर जो भी बॉटल नेक है वो तोड़क कार्रवाई करो और ये रास्ता जल्दी से जल्द बना के लोगों को उसमें सहूलत दो। तो इस तरह से ये रोड बना है, बार बार उनकी तकलीफों के बाद। काजी जी, आपके ऊपर आरोप भी किया गया है कि आपका उधर प्लॉट है, इसके लिए आप रोड बड़ा कर रहे हो। पहली बात तो मेरा वहां पर कोई प्लॉट नहीं है, और अगर मेरा कोई प्लॉट है तो मैं, जो आरोप लगाने वाले कमलेश निकम है,
उनको मैं वो प्लाट रजिस्ट्री करके सेल डीड करके देने को तैयार हूं। कागज बनवा के लेके आवे, मेरे से सही करके लेके जावे। मेरा वहां पर कोई भी प्लाट नहीं है। मैं ओमी कालानी और टीम ओमी कालानी के सभी माजी नगर सेवकों से और कार्यकर्ताओं से ये सवाल पूछता हूं कि आपका विकास का मॉडल क्या है। आपकी मीटिंग होती है, आप अपने पीछे बैनर लगाते हो विकास, तो विकास आप होने नहीं देते हो, रास्ता बनने नहीं देते हो। आज 2 साल से वो रास्ता आपने रोक के रखा है। आपने वहां दादागिरी की, आपके लोग आके रास्ते पे जमा हो गए, महानगर पालिका के लोगों को काम नहीं करने दिया। क्या आपका विकास सिर्फ पोस्टर पे है या जमीनी हकीकत में कुछ है? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। राजेश वदरिया जी, जो टीओकी की तरफ से आंदोलन करने वाले थे, उस बारे में आपका क्या ख्याल है उन लोगों के बारे में? देखिए, जो भी वहां लोग कमलेश निकम के आसपास में थे, एक तो कमलेश निकम पैनल नंबर 8 में रहता नहीं है, ठीक है, वो आजकल कल्याण रहता है और उसकी 1-2 जगह पैनल नंबर 7 में होगी, पुरानी जगह। दूसरा, जो भी उसके आसपास में लोग खड़े थे वो उस रोड पर रहने वाले नहीं है, ना ही उनका कोई दुकान हो, उनका कोई मकान है। मेरे पास एडवोकेट रुद्रमणि पांडे और साथ में बैरक नंबर 732, 734, उसकी आजू बाजू के परिसर के सभी रहवासियों के पत्र हैं कि आप ये रोड बड़ा करके जल्द से जल्द बनवाइए। तो उनका कोई वहां पर स्टैंड नहीं है, ये झूठ मूठ की वहां पर आके स्टंटबाजी की है। इसके सिवाय कोई भी आंदोलन उनका जनता की सपोर्ट नहीं है। उधर के जो दुकानदार है, रहवासी, उनका क्या कहना है? उनका कहना है, आपने खुद उनका एक इंटरव्यू लिया था, जो खुद बोलते हैं कि आप 8 फुट का निशान दो, हम 10 फुट दुकान तोड़ेंगे। ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि वो लोग त्रस्त हैं। एक तरफ से ऑटो रिक्शा स्टैंड है, इसके बाजू में हाथ गाड़ियां खड़ी रहती हैं, उसके सामने स्कूटर और मोटरसाइकिल खड़ी रहती है और कार खड़ी रहती है। तो महिलाएं और बच्चियां और बच्चे स्कूल छूटने के टाइम पे आए और जाएं कैसे? सब्जियों के वहां पर जो हाथ गाड़ियां लगती है, वहां सब्जियां जब महिलाएं खरीदने आती हैं तो उनके साथ छेड़खानी होती है, उसका जवाबदार कौन है? तो जब ये रोड बनेगा तो महिलाओं को, बच्चियों को, बुजुर्गों को आने जाने में लोगों को सहूलत होगी। मतलब उधर के लोग भी सपोर्ट में है विकास के? सभी लोग वो सपोर्ट में हैं जो इस रोड से गुजरते हैं और इस रोड पे रहते हैं। तो इस रोड से सिर्फ राजनीति हो रही है क्या? देखिए, राजनीति विकास की होनी चाहिए, राजनीति मुद्दों की होनी चाहिए। ये बिगर मुद्दे के खाली अपना एक ईगो कि मैंने ये रोड रुकवाया, मैंने ये काम रुकवाया, मैंने राजेश वदरिया को काम करने नहीं दिया, तो कानून अपना काम करता है। हाँ, आप काम डिले कर सकते हो, आप हमेशा के लिए उसको रोक नहीं सकते हो। हमारा फॉलोअप चालू रहता है और जब तक काम पूरा नहीं होता है तब तक फॉलोअप रहता है। ये जो कटिंग हो रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, ये जो कटिंग हो रही है पंजाबी कॉलोनी में, ये यहाँ पर बहुत सारे अतिक्रमण हैं और ये यहाँ पर रोड जो है ना, बहुत कंजस्टेड एरिया है, बहुत छोटा एरिया है। यहाँ पर एक भी गाड़ी आता है तो सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है। और हमारा महानगर पालिका से पत्र व्यवहार था ही कि हमें कटिंग चाहिए वैसे भी, और पर ऐसी कटिंग चाहिए कि भाई यहाँ पर और लोगों का नुकसान भी ना हो। तो राजेश वदरिया जी का बहुत बहुत शुक्रिया है कि भाई उन्होंने ये 40 फुट का रोड पास करवाया। अदरवाइज ये रोड जो है 120 फुट है और ये 60 फुट है। मेरे यहाँ के जो रोड है वो 60 फुट के हिसाब से, पर राजेश वदरिया जी ने इनको सिर्फ 40 फुट का ही दिया हुआ है कि भाई ये 40 फुट ही रोड हो जिसमें ज्यादा नुकसान लोगों का ना हो। तो आपकी दुकान कितनी जा रही है, आप देने को तैयार हो गए? हाँ, मैं तो आज 3 साल से मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरा तो 6.5 फुट ही जा रहा है, हालांकि ज्यादा जाना चाहिए पर 6 फुट ही, 6.5 फुट जा रहा है। तो कटिंग अभी भी यहाँ पर तोड़ू कार्रवाई के लिए आया, तो मैंने कहा कि नहीं, मेरा तो काम चालू है, तो आप मुझे 1 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं अपना सब पीछे ले लेता हूँ। तो आपका कितना दुकान जा रहा है? मेरे ये 1 2 3 दुकान जा रहे हैं, तीनों दुकान 6.5 फुट जा रहे हैं। तो अभी जिधर है उधर क्या प्रॉब्लम क्या आपको, मतलब क्या? सर, यहाँ पर एक गाड़ी ट्रक आती है, सारा ट्रैफिक जाम हो जाती है। ऊपर देखिए, पतरा भी मेरा 3-4 बार मैंने बनवाया है, ये पतरा भी टूट जाता है मेरा। शाम के टाइम क्या प्रॉब्लम है?
शाम के टाइम सर पूरा ये मतलब पूरा मंडी हो गया है इधर। यहाँ पर है ना गाड़ियां कोई बाजू में करने के लिए तैयार नहीं है। रोड बहुत छोटा है ये 25 फुट भी रोड नहीं है, 30 फुट भी नहीं है रोड ये।